हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शर्वरी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रफ़ एंड टकोस के बारे में। आई नो कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन माई लाइफ। आई हैड सम थिंग्स दैट आई नीडेड टू डील विथ, so I needed to focus on it. I took some time for myself and now I'm out here. I'll be being in touch with you guys frequently now. So this is the topic for today, that is rough and टकोस। उसके अच्छे एंड बुरे दोनों एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, but before that make sure that you subscribe to my channel and help me grow so that I can bring some amazing content for you guys, communicate with you guys and end तक इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। So let's get started. Now rough and टकोस, as we all know, youngsters हो चाहे मिडिल एज के हो चाहे कोई ओल्डीज़ हो, everyone these days they are indulging in watching porn movies and adult movies. तो सबको सारी चीज़ें पता होती है। बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट एक जॉनर भी होता है, एक नीश होता है जो उनको पसंद आता है कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे रफ़ पसंद है, मुझे सॉफ्ट पसंद है, वॉटेवर जो भी हो, सारी चीज़ें एक उनको वो पर्टिकुलर चीज़ पसंद आती है, राइट। नाउ ये हो सकता है कि समवन लॉट ऑफ पीपल कुड लाइक द रफ़ एंड टकोस, राइट। दूसरी चीज़ ये भी कि उनको रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेरिमेंट करना है या फिर अपना एक स्पार्क जो था रिलेशनशिप में वो वापस लाना है, कुछ नया ट्राई करके अपने पार्टनर के साथ। सो जो वो देखते हैं वहाँ पे they try to imitate that same thing with their partners, या फिर जो देखते हैं वही करना चाहते हैं, एग्जैक्टली सेम करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। उन्हें लगता है कि या हमारे बीच में भी ऐसा हो पाएगा एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ। बट जो मूवीज़ में दिखाते हैं, अडल्ट मूवीज़ में, these guys they take like thousand shots, like 1,000 reshoots are there and every single scene is being done 10, 15, 20 times. I don't know much, I don't have much information, but whatever I've read or seen that I'm telling you. So उनके reshoots होते हैं, उनका सब कुछ होता है। It's a very different thing, okay? You cannot imitate the same thing with your partner. अदरवाइज़ क्या होता है, आप उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी ही ज़ोर से या उतना ही कुछ करते हो आपके पार्टनर के साथ, तो हो सकता है सामने वाले को इंजरीज़ हो जाए। स्पेशली फीमेल्स आर वेरी मच प्रोन टू इंजरीज़ बिकॉज मेल्स दे वियर कॉन्डम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ मेल्स कॉन्डम्स पहनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो कॉन्डम्स जो होते हैं स्पॉटेड होते हैं, डॉटेड स्पॉटेड दे आर, so it could cause injuries to the female partner. उन्हें रैशेस हो सकती है, sort of excoriation हो सकता है, एक itching हो सकती है, swelling हो सकती है, even एक sort of burning sensation भी होता है। एक हम फिनोमेना बोलते हैं जिसे कार्पेट बर्न बोलते हैं, जिसमें जब आपकी स्किन जल जाती है ना, उस टाइप का एक सेंसेशन आने लगता है, एक बर्निंग सेंसेशन आने लगता है, फर्स्ट डिग्री बर्न का। सो दैट कुड ऑल्सो बी देयर। मेल्स में क्या हो सकता है कि एंड देन ऑब्वियसली देयर इज़ वन मोर डेंजर कि वो कॉन्डम फट भी सकता है एंड यू कुड यू एंड योर पार्टनर कुड गेट प्रेग्नेंट। ये भी एक चीज़ हो सकती है। या फिर फट गया कॉन्डम तो STDs भी फैल सकते हैं। ये भी एक फैक्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यूज़ करने का। मेल्स में क्या हो सकता है ना कि इट कुड कॉज डैमेज टू यू ऑल्सो, that it could cause some sort of hurt or swelling. even कभी कभी लोगों को penile fracture हो जाता है, या फिर after a rough intercourse they could have this condition called paraphimosis, जिसमें मेल्स की स्किन रिट्रैक्ट नहीं होती पीछे। ये कुछ कंडीशंस भी हो सकती है। ये सारी penile fracture एंड paraphimosis, ये कंडीशंस इमरजेंसी में फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है इन कंडीशंस के लिए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड सेकेंडली एक मेंटल एस्पेक्ट भी है कि इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ इनटू दीज थिंग्स, तो उन्हें थोड़ा डिप्रेसिव फील हो सकता है। लाइक इफ सपोज यूर अ गाय एंड you would like to have a rough intercourse and she's a girl, she's not much into it, still you are doing it with her, so she might feel depressed or used or humiliated. That kind of feelings might come into her. She might end up crying after that or not feeling good about herself or being in depression, and she won't be happy and ultimately you also won't be happy, right? ये भी एक एस्पेक्ट है।
So what you can do about this? What you can do about this is, firstly, do not try to imitate what they show you in the adult movies, right? You have to have a better understanding about you and your partner. आप दोनों की chemistry कैसी है वो जानना बहुत ज़रूरी है. एंड फर्स्टली, कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो, चाहे वाइफ हो, you need to have consent of your partner. Always make sure that you have consent, because without consent फिर चीज़ें कभी कभी लीगल टर्न भी ले लेती है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कंसेंट. और कंसेंट लेने के बाद मेक श्योर दैट यू आर टर्न्ड ऑन, योर पार्टनर इज़ टर्न्ड ऑन एंड डायलेटेड कम्प्लीटली, सो दैट किसी को कोई इंजरीज ना हो एंड चीज़ें स्मूथली फ्लो करे, राइट. And make sure that you convey your likes and dislikes to your partner, and you try to know about their likes and dislikes also, so that आप दोनों एक ही पेज पे रहे, आपकी केमिस्ट्री अच्छी रहे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहे, एंड चीज़ें अच्छी हो, ना कि ख़राब हो, राइट. इट शुड इम्प्रूव, नॉट डिग्रेड, राइट. सो ट्राई टू डू दीज थिंग्स, राइट. लाइक फॉर physical terms, you can use lubrication, try to stay dilated and try to convey your thoughts to your partner, try to get to know about their likes and dislikes also, right. मैं ये नहीं कह रही कि ये पूरी तरह बुरी चीज़ है. अगर आप दोनों एक ही पेज पे है, अब दोनों की चॉइसेस एक जैसी है, आपको भी पसंद है रफ़ चीज़ों में इंडल्ज करना, उन्हें भी पसंद है, देन इट कुड बी अ गुड थिंग फॉर योर रिलेशनशिप, एंड आपकी चीज़ें आपके बीच में अच्छी भी हो सकती है, और राइट. So this is one fact. I'm not saying it's all bad. I'm just telling you about the things that you need to know, right? कि ये सब भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. So you need to choose your own path, right? You need to improvise with situation. Do not try to imitate what they are showing you in adult movies, right? It would not work in your favor, because you know your life, you know your body part or body parts, or your partner's body parts, and about the compatibility of you and your partner. तो वो चीज़ें आप उससे exactly match नहीं कर सकते, अलग है दोनों चीज़ें, right. So these are the things that I wanted to tell you guys about. So I hope you liked this content, and please hit the like button if you liked it. And अगर आपकी कोई friends है जिन्हें informative video देखने की ज़रूरत है, तो उनसे share भी ज़रूर कीजिएगा. And stay tuned guys, I'll be coming back with more videos really soon, and see you all. Bye bye.